क्या आप अपने बच्चों का एडमिशन देश के सबसे बेहतरीन और भरोसेमंद स्कूलों में से एक केंद्रीय विद्यालय में कराना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस ने साल 2026-27 के सेशन के लिए अपनी बाल वाटिका योजना का विस्तार कर दिया है। इस बार 4 नए राज्यों जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में नए केवी स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। क्या है ये बाल वाटिका प्रोग्राम, किन बच्चों को मिलेगा मौका और एडमिशन की डेडलाइन क्या है? अगले कुछ मिनट में हम जानेंगे इन सारे सवालों के जवाब। इसके साथ ही केवीएस एडमिशन की एक एक बारीकी को आसान भाषा में समझने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बाल वाटिका आखिर है क्या। देखिए, पहले केवी स्कूलों में एडमिशन सीधे पहली कक्षा से होता था, लेकिन नई शिक्षा नीति यानी एनईपी 2020 के आने के बाद केवीएस ने अब प्री प्राइमरी लेवल पर भी बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया है। इसे ही बाल वाटिका कहते हैं। इसके 3 लेवल हैं: बाल वाटिका 1 यानी नर्सरी, बाल वाटिका 2 यानी एलकेजी और बाल वाटिका 3 यानी यूकेजी। उम्र की बात करें तो ये क्रमशः 3, 4 और 5 से शुरू होती है। पर जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? वो ये है कि एक बार आपके बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका में हो गया तो उसे आगे की पढ़ाई के लिए कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा। अब बात करते हैं उस खबर की जिसकी वजह से ये वीडियो बन रहा है। केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में नए केवी स्कूल खोलने की मंजूरी दी है, जहां बाल वाटिका की क्लासेस भी चलेंगी। पहला, जम्मू कश्मीर। यहाँ के नए स्कूल से पहाड़ी इलाकों के बच्चों को राहत मिलेगी। बिहार के पेरेंट्स के लिए अब ज्यादा सीटों का ऑप्शन खुल गया है। अगला है उत्तर प्रदेश। यूपी में नए स्कूलों के साथ अब केवीएस का नेटवर्क और मजबूत होगा। इसके अलावा उत्तराखंड, यहाँ भी नए स्कूलों के जरिए क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन स्कूलों में लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और अनुभवी टीचर्स की तैनाती की जा रही है ताकि छोटे बच्चों को एक सुरक्षित और सीखने वाला माहौल मिल सके। पेरेंट्स अक्सर इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि उनके बच्चे की सही उम्र क्या होनी चाहिए। तो देखिए, केवीएस के नियम एकदम साफ और सीधे हैं। अगर आप बाल वाटिका 1 में एडमिशन चाहते हैं तो 31 मार्च 2026 तक आपके बच्चे की उम्र 3 साल पूरी होनी चाहिए। इसी तरह बाल वाटिका 2 के लिए 4 साल और बाल वाटिका 3 के लिए 5 साल की उम्र ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स अपनी चेकलिस्ट अभी से तैयार कर लीजिए। सबसे पहले आपको चाहिए बच्चे का ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट और कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज़। एड्रेस प्रूफ के तौर पर आप बिजली का बिल, रेंट एग्रीमेंट या अपना सरकारी पहचान पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी यानी कि SC, ST, OBC या EWS का फ़ायदा लेना चाहते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट पहले से ही बनवा कर रखें। और हाँ, जो पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए सर्विस सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी डॉक्यूमेंट है, क्योंकि इसी के आधार पर आपको एडमिशन में प्राथमिकता मिलती है। अब सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर एडमिशन मिलेगा कैसे? तो दोस्तों, अच्छी बात यह है कि केवीएस में बाल वाटिका के लिए कोई लिखित परीक्षा या टेस्ट नहीं होता। यहाँ पूरी प्रक्रिया लॉटरी सिस्टम पर आधारित होती है। लेकिन हाँ, इसमें प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता का एक खास नियम है। सबसे पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों जैसे डिफेंस और रेलवे में काम करने वाले लोगों के बच्चों को मौका मिलता है। इसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारियों और फिर आम जनता यानी कि प्राइवेट जॉब या बिजनेस करने वालों का नंबर आता है। एक और बहुत ज़रूरी बात, RTE यानी शिक्षा के अधिकार के तहत 25% सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए रिजर्व होती हैं, इसलिए इनका फॉर्म भरना बिल्कुल ना भूलें। आवेदन करने के लिए आपको केवीएस की आधिकारिक वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो दोस्तों, नए स्कूलों का खुलना उन परिवारों के लिए एक सुनहरी उम्मीद है जो कम फीस में बेहतरीन शिक्षा चाहते हैं। केवीएस न केवल अच्छी पढ़ाई बल्कि बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी खूब ध्यान देता है। अगर आपके मन में एडमिशन की प्रक्रिया, फीस की सीटों को लेकर कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें जागरण जोश। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।